हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि निक्की की हालत बहुत ख़राब है। निक्की हॉस्पिटलाइज है, यानी कि कामनी जी की देवरानी। पहली बात कि किसी की हालत पे ना ही किसी को हंसना चाहिए, ना ही किसी को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिचुएशन नहीं जानते हैं कि सामने वाले के सामने कौन सा सिचुएशन है, कौन सा नहीं है। जो लोग आज फेक बता रहे हैं, चाहे वो निक्की हो चाहे वो कामनी हो, एटलीस्ट इस टाइम पे उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो यार, हमारे जो शब्द है ना, हमें ये वो वापस मिलते हैं शब्द। अगर हम किसी के लिए गलत बोलते हैं, वो सामने वाला बंदा भले ही गलत हो, लेकिन हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि सामने वाले बंदे को हम गलत बोले, वो भी उसकी स्थिति और परिस्थिति पे। मान लीजिए उस बंदे को सही में प्रॉब्लम है और हम गलत उसको बोले, तो हमारे जो शब्द है ना, ऊपर वाला लेके रखता है और उस शब्द को सूद समेत वापस हमें ही करता है। आप लोग समझिए, इस टाइम पे जो लोग हंस रहे हैं, इस टाइम पे किसी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ें गंदी हैं, ये चीज़ें घटिया हैं। हम और आप बुरे बनेंगे, कितनाहू है तो वो फैमिली एक दूसरे के लिए खड़ी रहेगी। कामिनी जी किस सिचुएशन में है, किस सिचुएशन में नहीं है, क्यों नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, ये सब वो बोली हैं कि मैं आकर बताऊंगी। इसके पहले हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि कामिनी जी क्यों नहीं जा रही हैं। अभी निक्की की हालत अच्छी नहीं है, नाजुक है, क्योंकि अब पता चल चुका है कि उनका 3 महीने का प्रेगनेंसी था और वो प्रेगनेंसी अब नहीं है। और पूरी फैमिली के आँख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको इंसानियत नाम की चीज़ नहीं पता है, ना ही शब्द पता है। कुछ लोगों को सिर्फ यहाँ पर नेतागिरी करना है, कुछ लोगों को अपने जहरीली जुबान से कुछ न कुछ लगा के लिख देना है, जबकि वो उनकी फैमिली मेंबर नहीं है, सिर्फ एक कमेंट करने वाले व्यूअर्स हैं। लगता है कि पर्सनल दुश्मनी निकाल के इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। अरे एक बार के लिए इंसानियत अपने अंदर रखनी चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। मैं इस टाइम पे वीडियो बनाने वाली नहीं थी, और मुझे इन पे जब लगता है कि हाँ बनाना चाहिए तभी बना दूँ, मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना। लेकिन इस सिचुएशन में अगर इस तरह से इंसानियत को शर्मसार लोग करेंगे तो बहुत गलत है। ऊपर वाला देख रहा है। इस टाइम पे निक्की की हालत सही नहीं है, निक्की के पति की हालत सही नहीं है, निक्की के सास की हालत सही नहीं है, और निक्की के माँ की रो रो के बुरी हालत है। हमने देखा है अलका जी के वीडियो में, अभी लाइव में भी देखा, वीडियो में भी देखा है। शायद वीडियो ही था, लाइव नहीं था, वीडियो था। निक्की की माँ वहाँ पे रो रही थी, अलका जी गई थी मिलने के लिए, और जो इंसान मिल के आया है तो कम से कम वो बता रहा है तो उसकी बातों पे विश्वास कर लेना चाहिए। मैं उन शब्द को दोहराना नहीं चाहती हूँ कि क्या क्या निक्की के लिए बोला जा रहा है, कर्मा को लेके या बद्दुआ को लेके, या कुछ जो भी पीछे गई हैं वो अपनी फैमिली को बोले, जो भी बोले। उनकी फैमिली उनके लिए हाजिर है नहीं हाजिर है, वो उनकी फैमिली जाने। लेकिन इस तरह से मुझे इतना तेज गुस्सा लगा उन लोगों के ऊपर जो लोग ये बद्दुआएं की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, कर्मा की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। क्या आप लोग जिसके लिए बोल रहे हो, आपके साथ में वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं? क्या बिगाड़ा है किसी ने? यही ना कि अगर आप एक, जैसे मूवी होता है, मूवी में हीरो और विलेन होते हैं। विलेन अपना जो पर्सनल किरदार है वो हीरो ही रहता है, रियल में वो हीरो रहता है, लेकिन एक किरदार निभाने के लिए विलेन बन जाता है। और हीरो को लोग पसंद करते हैं, और विलेन का जो एक फेस हो जाता है वो रियल में भी अगर आपको मिले तो उसको लोग विलन ही समझते हैं। वो चीज़ है यहाँ पर यूट्यूब पे कि अगर हम देखते देखते किसी को हीरो बना दें और किसी को विलन, तो वो छवि हमारे अंदर बैठ जाती है। ये गलत चीज़ है वो भी इंसान ही, वो सिर्फ एक किरदार निभा रहा है। और ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किसको हीरो बना रहे हैं और किसको विलन बना रहे हैं।
सामने वाला अपने आप को विलन नहीं बना रहा है, ये हमारी सोच बना रही है। आप किस तरह से उस बंदे को देखते हो, गलत देखते हो या सही देखते हो? गलत चीज़ है ये, मत करिए आप लोग, इंसानियत जिंदा रखिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, कामनी जी के लिए भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, उनके जाके वीडियो में मैंने देखा कि इन पे क्या वीडियो आए कमेंट आए हैं, उन पे भी घमासान मची हुई है, उन पे भी घमासान मची हुई है। उनको नागिन, उनको दुश्मन, उनकी बद्दुआएं लग गई, तो न जाने क्या क्या। इस वीडियो में तो मैं जिक्र, ऐसे शब्द निकालना इस टाइम निक्की के लिए, उस इंसान के लिए महापाप है जो ये ऐसा शब्द निकाल रहा है, क्योंकि वो इस टाइम पे उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इस टाइम पे अथाह पीड़ा में है। कहते हैं ना कि एक माँ जब माँ बनती है तो वो नया जन्म लेती है, और एक तरह से एक निक्की का नया जन्म ही है। जिस पीड़ा से गुजर रही है उसको तो हम जबान पे भी नहीं लाना चाहते हैं, किसी माँ के साथ में ये दिन देखना ना पड़े। जो भी भगवान दे उसको अच्छा सही सलामत इस दुनिया में भेज दे, यही हमारी दुआ है। लेकिन कहाँ गई आप लोगों की इंसानियत? किस तरह से आप लोग दो शब्द कम से कम दुआ के लिए तो निकाल सकते हैं ना यार। चाहे आपके मन में लाख गर्जिश है, लाख उसके लिए वो है, एक शब्द दुआ के लिए, वो दुआ आपको सूद समेत भगवान आपको देगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान को खुद उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। तो इस टाइम पे पूरा फैमिली है निक्की के साथ में। अभी कामनी जी पार्टी एंजॉय कर रही हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ ब्लॉगिंग में दिखा रही हूँ, उसके उनके अंदर भी अंदर चल रहा हो, ये हम नहीं जानते हैं। ये हम सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हम न निक्की से मिले हैं, ना ही कामनी जी से मिले हैं जाकर अभी पर्सनल में कि उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, इस टाइम पे किसी को भी आप कुछ भी मत बोलिए उस फैमिली। हो सकता है कल के डेट में आपको पछतावा हो कि हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। आएगी निक्की आपके कमेंट पढ़ने के लिए, आपसे लड़ाई करने के लिए। आप दुआ तो करो, दुआ तो करो कि कम से कम वो अच्छा हो के आए, कि कम से कम आप लोगों से लड़ाई करे, आप लोगों के कमेंट का जवाब दे, जो भी कर रहे हो। लेकिन इस तरह से मत करो आप किसी को भी। और कामनी जी का है तो वो जाएंगी, अपनी उनकी फैमिली है, वो अच्छे तरीके से जानती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनकी फैमिली जाने। लेकिन हम उनके माँ बाप बन जा रहे हैं और इतने तीखे तीखे शब्द बोल दे रहे हैं कमेंट में कि पूछना नहीं है। दोनों के वीडियो कमेंट में क्या ही है लोग यार। निक्की के कमेंट में कि जानबूझ के ऐसा वैसा कुछ, कोई जानबूझ के ऐसा कुछ पाप करता है क्या यार? भगवान से डरो आप लोग, मत करो ऐसा। कोई नहीं है इसका जिम्मेदार। भगवान ने चाहा दिया, नहीं चाहा ले लिया। और भगवान, हो सकता है, कहते हैं ना कि कुछ अच्छा देने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो हो सकता है कुछ अच्छा देने के लिए ही ये सब किए हो, इसके आगे कुछ अच्छा हो, और होता है। दुआ बद्दुआ कुछ नहीं लगता है। ऊपर वाले की उंगली जहाँ जहाँ चलती है वहीं वहीं जो अच्छा बुरा होता है। ये सिर्फ एक अपने मन का भड़ास निकालने के लिए लोग बोल देते हैं दुआ बद्दुआ, ये सब कुछ भी नहीं है। इसमें बिलीव ही नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने जब देखा अलका जी का वीडियो, तो मैं साफ साफ कहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इंसानियत होनी चाहिए कोई भी इंसान के लिए, कि एक शब्द कम से कम कल डेट में पछतावा हो तो ये लगे कि हाँ हमने अच्छा बोला था उस इंसान के लिए। बहुत कमज़ोर पहले से ही निक्की थी। निक्की बार बार बोल रही थी कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आएगा तो हम लोग आप लोगों को जल्दी ही अपडेट देंगे। और इस बात का अंदेशा लोग लगा लिए थे कि निक्की प्रेग्नेंट है। हो सकता है रिपोर्ट में कुछ अच्छा ना आया हो या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई हो, ये हालत हो गई निक्की की। ब्लड बन ही नहीं रहा था निक्की का। तो चलिए, हमें जो कहना था कह दिए। प्लीज़
किसी से भी पर्सनल दुश्मनी आप लोग मत लीजिए, क्योंकि हम उनकी फैमिली नहीं है, हम सिर्फ व्यूअर्स हैं। और व्यूअर्स को उतना ही हक है बोलने का जितना आप प्यार भरी शब्दों से बोल दें। या अगर किसी को बुरा ही बोलना है तो ऐसे शब्द बोलें कि उसको सामने वाले को समझ में भी आ जाए और बुरा भी ना लगे। उसकी बुराई पे आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो, न कि इस तरह से आप क्या। तो चलिए दोस्तों,